हैं। तो आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ मैपमा इंडिया के सीईओ और ईडी रोहन वर्मा जुड़ गए हैं और आज इनसे जानेंगे सरकार के डिजिटल क्रांति के पहले से कंपनी को कितना फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे किन सेगमेंट्स में ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए फ़िलहाल माहौल है और आने वाले वक्त में मार्जिन को लेकर इनके क्या लक्ष्य हैं। रोहन, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और आपके टारगेट्स की बात करते हैं, रेवेन्यू टारगेट्स पर साफ तौर से जो आपने सेट किए हैं लगभग 1000 करोड़ बाय FY28, 30% है ये अगर रेवेन्यू CAGR के लिहाज से देखें। इतनी मजबूती और इतनी अग्रेसिव टारगेट्स अगर इसको कहा जाए तो किस बिना पर आपने सेट किए हैं और मार्जिन्स को लेकर क्या रणनीति? नमस्ते कविता, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए थैंक यू। देखिए, हमारा ओपन ऑर्डर बुक बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। 377 करोड़ से 699 करोड़ से लेकर 918 करोड़ तक इस साल के बिगनिंग में पहुंच गया था। और मार्केट भी बहुत अच्छे से अब ग्रो कर रहा है। जो टेक्नोलॉजीज मैप इंडिया बनाती है, मैप्स, IoT, ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस, ऑटोमोटिव, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और मोबिलिटी सेक्टर्स के लिए उसका अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम मार्केट के लीडर हैं। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो हमारे नेविगेशन और नेविगेशन लेड ऑटो टेक सॉल्यूशंस है, जिसको केस कहते हैं, कनेक्टेड एडास शेयर्ड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, उसमें हम 4x ग्रोथ का पाथ देखते हैं नेक्स्ट 4-5 इयर्स में। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जहाँ पे 1000 कस्टमर हो सकते हैं, और अभी तो सिर्फ हम 100 कस्टमर पर है और हम कह रहे हैं हम 500 कस्टमर तक पहुंचेंगे, जहाँ पे ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या न्यू एज कंपनीज, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, सब जगह हमारे सॉल्यूशंस यूज भी हो रहे हैं और जगह होंगे। वहां पे हम 5x ग्रोथ का देखते हैं। गवर्नमेंट में अभी हमारा लेस देन 10% बिजनेस है और एज अ शेयर 5 साल में वो लेस देन 20%। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करिए तो 6x ग्रोथ हम देखते हैं। 30 कस्टमर से 200 कस्टमर एक स्केल के देखते हैं। गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल गवर्नेंस में, जहाँ पे जियो स्पेशल के काफी यूज केसेस हैं जो कि हमने अपने एनालिस्ट डे में दिखाया। और फाइनली जो मोबिलिटी बिजनेस है, जहाँ पे IoT लेड, जो कि बहुत सारे गाड़ियां रोड पर है जहाँ पे IoT यूज हो सकते हैं, वहां पे हम 10x ग्रोथ देखते हैं। हमने पिछले साल ही 140% ग्रोथ दिखाया था। तो नेक्स्ट 4-5 इयर्स में 10x ग्रोथ करना काफी मुमकिन है। तो ओवरऑल ये माइलस्टोन ऑफ 1000 करोड़, जो लोग पूछते हैं आप कब तक करोगे, हमने अच्छे से बताया कि 4 से 5 साल ऑन द बैक ऑफ ऑल दीज यूज केसेस जो एक्सपैंड हो रहे हैं, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन और इनोवेशन पाइपलाइन है, उसके बूते पे हम करेंगे 4 से 5 साल में रेवेन्यू ऑफ मोर देन 1000 करोड़। ये बताएं हमें रोहन कि अगर हम नेविगेशन व्हीकल्स की बात करें तो इसमें आपका क्या फ़िलहाल आपकी रणनीति क्या है और न्यू OEMs को लेकर आप क्या बता पाएंगे? कौन कौन है अभी ऑन बोर्ड, किन के साथ बातचीत चल रही है? बिल्कुल, नेविगेशन जो व्हीकल्स में है, जो मैप इंडिया देता है, इज फार मोर एडवांस देन जस्ट अ मैपिंग ऐप जो कि लोग अपने फोन पर या फोन से इवन वो एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले पे कनेक्ट कर पाते हैं। ये नेविगेशन आपको फुल इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर 3D जंक्शन व्यूज के साथ, जिससे कि आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं तो बताएगा चढ़ना है कि उतरना है, 3D में बताएगा, और क्लस्टर में दिखाता है, हेड्स अप डिस्प्ले में दिखाता है। इसमें पूरा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है जो कि आपको सामने का स्पीड ब्रेकर, शार्प कर्व बताता है। और नॉट जस्ट दिस, कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म हो, एडास हो, जिसमें कि इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट जैसे कैपेबिलिटीज, कि अगर स्पीड ब्रेकर आगे है या शार्प कर्व आगे है तो गाड़ी को हम M2M टेक्नोलॉजी के थ्रू बताते हैं और गाड़ी अकॉर्डिंगली एक्सेलरेटर या ब्रेक या स्टीयरिंग कंट्रोल करती है। और इलेक्ट्रिक OEMs जो सारे नए आ रहे हैं, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वहां पे हम जो EV का रेंज कैलकुलेशन और बैटरी एंजाइटी हटाने का टेक्नोलॉजी और चार्ज स्टेशन लोकेटर्स वगैरह जो सोल्यूशन देते हैं, वो सारे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मोर एंड मोर 4 व्हीलर्स, मोर एंड मोर 2 व्हीलर्स, मोर एंड मोर EV मैन्युफैक्चरर्स ये हमारी ऑटोमोटिव में टेक्नोलॉजीज को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हमें उसका एक एक्साइटमेंट है।
रोहन, थोड़ा सा आपकी नई क्लाइंट लिस्ट पर फोकस करना चाहेंगे। Q4 के लिहाज से हम देखें तो कौन कौन से नए एडिशंस हुए हैं और ऑर्डर बुक किस तरह से यहाँ पर अंतिम तिमाही में अब आपको ख़त्म होती हुई या बंद होती हुई दिखाई दे रही है, और उसको लेकर एग्जीक्यूशन टाइम आपने क्या आका हुआ है? वो हमारा पिछले साल जो शुरुआत में 699 करोड़ था ओपन ऑर्डर बुक, वो बढ़ के 918 करोड़ तक पहुंच गया एट द एंड ऑफ FY23। और टिपिकली हम जो कहते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन 3 से 4 साल के बीच में हो जाता है ऑन एवरेज। सो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कि हमारा रन रेट क्या है रेवेन्यू का, बेस्ड ऑन पास्ट ऑर्डर्स, प्लस जो नया ऑर्डर्स हम लाते हैं एवरी ईयर, उसका भी कुछ इन ईयर रेवेन्यू रिकग्निशन, बुकिंग, एग्जीक्यूशन हो जाता है। इसी को जोड़ के हमारे टोटल साल का रेवेन्यू आता है। और नए क्लाइंट्स की जैसे जो बात हो रही है, तो वो अक्रॉस सेक्टर्स है। वो गवर्नमेंट में है, वो कॉर्पोरेट में है, वो ऑटोमोटिव OEMs में है, इंक्लूडिंग नए EV व्हीकल्स। और वो हमने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन Q4 के एंड में जो अभी 1 महीना पहले हमने दिया था, उसमें हमने बताया है। और ये जो एनालिस्ट डे हमने जो पिछले हफ्ते किया थर्सडे को, उसमें हमने कई सारे यूज केसेस अराउंड ऑटोमोटिव, कॉर्पोरेट्स, न्यू एज टेक और गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर, स्टेट या लोकल लेवल पर हो, उसके बारे में बताया है। कई सारे 350 नए क्लाइंट्स हमने ऐड 250 नए क्लाइंट्स हमने ऐड किया है 600 के बेस से 850 प्लस पर पिछले साल में। रोहन, थोड़ा सा सरकार के जो इनिशिएटिव्स रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, उसके बारे में जानना है, और इन इनिशिएटिव्स का फायदा आपको किस लिहाज से, ये समझाएं। को लेके काफी सीरियस है, ड्रोन के सॉल्यूशंस को लेके काफी सीरियस है। और पिछले 6 महीने में मैपमंडिया फुल स्टैक ड्रोन सॉल्यूशंस कंपनी बन गई है। हमने एक इन्वेस्टमेंट भी किया स्ट्रेटेजिक 20% लेके एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर में। और हम ड्रोन सप्लाई भी कर सकते हैं, हम ड्रोन को फ्लाई करके मैपिंग या सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। हम ड्रोन के डेटा पर एनालिटिक्स करके डिजिटल ट्विन और GIS सॉल्यूशंस भी देते हैं। एंड टू एंड ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंट्री में मैपमाइंडिया ही हो, जो कि सिविल और डिफेंस का सप्लाई में कैपेबिलिटी देता है। इतना जो ब्रॉड सॉल्यूशन ऑफरिंग है। और सो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, लोकल हो, बहुत शहर में डिजिटल ट्विन बनने की बातें शुरू हो गई, ऑर्डर्स भी आ गए। जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए फॉर एग्जांपल आपको पूरा ड्रोन मैपिंग करना हो, या लैंड रिकॉर्ड मैपिंग के लिए पूरा करना हो, या और भी जो यूटिलिटी, स्मार्ट सिटी या स्टेट गवर्नेंस के लिए ये ड्रोन बेस्ड डिजिटल ट्विन, तो ये एक काफी पॉपुलर सोल्यूशन हो रहा है। और दूसरा जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए आपका ये क्राइम एनालिटिक्स, कहाँ पे क्राइम हो रहा है, या पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस के व्हीकल्स को कैसे उसका बंदोबस्त या बीट प्लानिंग हो यूजिंग मैप्स और GPS, वो हम कर रहे हैं। जो रोड में PMGSY कैसे जो मिशन मोड पे रोड्स बन रहे हैं, उसका जो क्वालिटी अच्छा हो और कंस्ट्रक्शन फास्ट हो, उसके बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जाए, उसके लिए IoT चल रहा है। और ऐसे ही सिविल सप्लाईज हो या रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो स्टेट के, वहां पे IoT। तो आप देख रही है कि डिफेंस में, सिविल में, अक्रॉस सेक्टर्स, मैप एंड IoT एंड ड्रोन एंड ओवरऑल ये जो जियो स्पेशल हम कहते हैं, हम जियो स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है, उसके यूज केसेस काफी बढ़ रहे हैं। और यही हमारा जो बिजनेस ऐसे गवर्नमेंट में भी बढ़ा है लास्ट ईयर। बट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, कॉर्पोरेट में भी और ऑटोमोटिव में भी और मोबिलिटी में भी, चारों सेक्टर्स में हमारा बिजनेस काफी स्ट्रांगली ग्रो किया है। रोहन, एक ये बताएं कि कितना % आपकी पूरी ऑर्डर बुक में यहाँ पर सरकार से ऑर्डर मिलते हैं, और इसमें इजाफे की कोई रणनीति आने वाली तिमाहियों में? बिल्कुल। सो अभी लेस देन 10% है। और इवन 4-5 years में हमारा जो एस्टिमेट है वो 20% ऑफ द होल कंपनी के रेवेन्यू से कम ही होगा। लेकिन हम गवर्नमेंट में सिलेक्टिव होते हैं किस बिजनेस के बिड करने के लिए, क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनी है, OEM की तरह जाते हैं। कई जगह SIs के साथ काम करते हैं, जिससे हमारा डायरेक्ट इंटरफेस गवर्नमेंट के साथ नहीं होता है। हालांकि
बीइंग अ प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कंपनी एंड बीइंग अ इंडिजिनस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट कई बार चाहती है हमसे डायरेक्ट करना और हम भी चाहते हैं। तो एक मिक्स होता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट में टिपिकल पेन पॉइंट्स होते हैं कि अगर पेमेंट अच्छा नहीं हो या वो ड्रैग ऑन करता है प्रोजेक्ट, उसको हम अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। तो बट स्टिल गवर्नमेंट जितना अच्छे से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उस स्टोरी में हम गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कोविड में हमने किया, या और जगह यूपी पुलिस के साथ हम रोड सेफ्टी और ट्रैफिक फ्लो इम्प्रूवमेंट पर, या कई सिटीज में ईज ऑफ लिविंग के लिए जो काम करते हैं। तो हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं देश के लिए, और बिजनेस वाइज भी गवर्नमेंट हो, सिविल हो, डिफेंस हो, उसमें भी हम काफी स्ट्रांग होना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, अलॉन्ग विद आवर स्ट्रांग एंड फास्टर ग्रोइंग कॉर्पोरेट बिजनेस, मोबिलिटी बिजनेस एंड ऑटोमोटिव बिजनेस। रोहन, ये बताइए मुझे, अगर मैं जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की बात करूं तो इसका पूरा कंट्रीब्यूशन आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर कैसे देखते हैं, और साथ ही आने वाली तिमाहियों में यहां से कितना कंट्रीब्यूशन? तो जो हमारे FY23 में हमने दिखाया 280 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, मैप लेड बिजनेस वाज अबाउट 70 ऑड या 75 ऑड परसेंट, 220 प्लस था, और 50 से 60 करोड़ आईओटी लेड बिजनेस था, जिसमें कि SaaS रेवेन्यू खुद ही 17-18 करोड़ का था। तो ये मिक्स हमारा लास्ट ईयर लेड और आईओटी लेड का था। आईओटी काफी ग्रो करेगा, ओवरऑल बिजनेस भी काफी ग्रो करेगा, तो आईओटी का कंट्रीब्यूशन, स्पेशली द SaaS कंट्रीब्यूशन भी काफी ग्रो करेगा। और जहां पे हमें हार्डवेयर देना पड़े टू सपोर्ट दैट आईओटी बिजनेस, वो भी हम देंगे। अच्छी बात क्या है कि हम हार्डवेयर में काफी डिफरेंशिएटेड प्लेयर है, बेसिक ट्रैकर्स भी है, लेकिन कैन बेस्ड व्हीकल हेल्थ, वीडियो टेलीमैटिक्स जो वीडियो से करता है, वो सब डिवाइसेस देते हैं, कनेक्टेड एम्बेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम्स करते हैं, और टू व्हीलर जो बहुत विशाल मार्केट है, वहां पे काफी इनोवेटिव स्मार्ट हेलमेट किट्स जो रोड सेफ्टी और नेविगेशन इन टू व्हीलर्स को सपोर्ट करते हैं, वो कर रहे हैं। तो एडवांस प्रोडक्ट्स, एडास, कनेक्टिविटी और इंफोटेनमेंट में हमारे बिसाइड्स ट्रैकिंग, ये हमारा पोर्टफोलियो है, और इसमें SaaS कंपोनेंट भी इनेबल हो जाता है। गाइडेंस चाहेंगे अभी हम आने वाली तिमाहियों को लेकर, किस तरह से आपको लगता है? अब वैसे काफ़ी आपने रेवेन्यू ग्रोथ पर तो बात कर ली है, लेकिन एबिटा लेवल पर और एबिटा मार्जिन्स को लेकर आपने क्या गाइडेंस देना अभी आपके लिए मुमकिन है? पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा तो EBITDA margins have been 42% last year. EBITDA margin in FY21 was 34-35%. तो EBITDA margins हमारे काफी स्ट्रॉन्ग है, 40% प्लस है। पैट मार्जिन्स भी अगर देखिए तो पिछले साल 34% था, और उसके 2 साल पहले 31% था। तो पैट मार्जिन्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन द 30-35% रेंज। और EBITDA का और पैट का अगर आप ग्रोथ भी देखिए, 2 ईयर केगर पे भी देखिए अगर पास, तो 35% 40% उस रेंज में प्रॉफिट ग्रोथ है। तो जब हम रेवेन्यू स्केल की बात कर रहे हैं, 5 साल में 1000 करोड़ प्लस होगा, अभी 280 करोड़ है, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि प्रॉफिट ग्रोथ चाहे EBITDA हो चाहे पैट हो, वो भी अच्छे से होगा। एंड उसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं कि we keep growing the profits and EBITDA, as the size of business grows. But product platform company है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट, प्राइमरली फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस है। हार्डवेयर से थोड़ा सा शुरू में मार्जिन कम होता है, लेकिन SaaS लेड इनकम से वापस मार्जिन बढ़ जाता है। तो ओवरऑल बेसिस पे जो लास्ट ईयर के भी मिक्स पर जो आपने हमारा EBITDA प्रॉफिट देखा, और IoT लेड बिजनेस में भी जो मार्जिन एक्सपेंशन देखा, आई थिंक दैट शुड गिव कॉन्फिडेंस टू एवरीबडी कि दिस कंपनी विल बी, हैज बीन एंड विल बी फाइनेंशियली साउंड इन द टाइम टू कम। पूरे सेक्टर को अगर हम देखना चाहें तो इस पूरी इंडस्ट्री को अगर मैं आने वाले 2 से 3 सालों के नज़रिए की बात करूं तो कितनी ग्रोथ की उम्मीद आप देखते हैं, किस दर से बढ़ती है,
और उसमें मैपमा इंडिया की ग्रोथ को आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे और मुख्य फैक्टर्स जो इसकी ग्रोथ को ड्राइव करेंगे 2 से 3 साल का नजरिया? देखिए, स्पेसिफिक ईयर का बताना डिफिकल्ट है, बट एक ओवरऑल अगर मैं आपको फ्लेवर दूं तो ऑटोमोटिव में हमारा 80 to 90% मार्केट शेयर है, हम स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट प्लेयर है उसमें। एंड कॉर्पोरेट में हम जो 5 साल में बता रहे हैं प्रॉब्ली हमारा 50% शेयर होगा। गवर्नमेंट में हम 20% शेयर से खुश है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिजनेस करते हैं गवर्नमेंट में हमारे इंडस्ट्री में, और बहुत फ्रैगमेंटेड भी मार्केट है, और हम राइट टाइप ऑफ बिजनेस लेना चाहते हैं। तो वी बिलीव विल बी प्रॉब्ली द टॉप इफ नॉट और द टॉप 2-3 प्लेयर्स इन गवर्नमेंट। एंड आईओटी में ऑलरेडी हम टॉप 5 में है, लेकिन उसमें हजारों कंपनीज हैं। तो प्रॉब्ली विथ 10 to 15% market share on IoT, we'll again be amongst, if not the top, then amongst the top 3. तो इससे आपको एक दिखता है टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यू पोटेंशियल जो हमें दिखता है प्रॉब्ली अबाउट 8700 crores इन द नेक्स्ट 4-5 years। उसमें से हम प्रॉब्ली विल बी द large we should be the largest player in our space। ऑलराइट, ये बताइए कि बहुत सारे आपके पेयर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबल नहीं है, तो सोच के लिहाज से और पूरी अप्रोच के लिहाज से ऐसा क्या अलग किया जा रहा है जो आपको इतना अलग बनाता है? यही मैप इंडिया का जो हाई डिफरेंशिएशन वर्सेस ऑल द अदर प्लेयर्स, वेदर इन द ग्लोबल मार्केट या इवन इंडिया मार्केट में, आप टेक्नोलॉजी कंपनीज में अगर देखिए तो मैप इंडिया का बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन्स है और बहुत हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्स कैश ROCE हमारा इस पास्ट ईयर में 122% था, उसके पहले साल में 94% था। तो 28 साल से कंपनी इनोवेट कर रही है। तो जो हम कहते हैं कि हम लोग हाईली कैपिटल एफिशिएंट है, लेकिन हम लोग बहुत टाइम इंटेंसिव और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। हमने बहुत टेक्नोलॉजी, जो फाउंडर्स डाउनवर्ड्स आप देखिए, तो हम रियली डीप टेक कंपनी है। हम जो बाहर के जो बिग टेक कंपनीज कहते हैं उनसे भी हमारा मोर एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम 28 ईयर्स से इनोवेट कर रहे हैं। टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बिजनेस स्कूल से फाउंडर्स हैं, और एक पैशन के साथ देश के अंदर, देश के लिए और दुनिया के लिए ये प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। तो ये जो हम कॉस्ट एफिशिएंट वे में यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एट ऑल टाइम्स, चाहे वो AI हो, कंप्यूटर विजन हो, बिग डेटा एनालिटिक्स हो, या जियोस्पेशियल के कटिंग एज एल्गोरिदम्स हो, वो जब हम यूज करते हैं तो हम बड़े कैपिटल एफिशिएंट वे में अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं। और जो ये हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मैप लेड, IoT लेड, ड्रोन जो अब बहुत बड़ा पार्ट हो रहा है, सॉफ्टवेयर का, ऑटोमोटिव, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, ये जो हमने रणनीति बनाई है पास्ट कई साल से, जो आप किसी भी और प्लेयर का देखोगे ग्लोबली या इंडिया, वो ऐसे उन्होंने अपना बिजनेस नहीं स्ट्रक्चर किया है प्रोडक्ट से और कस्टमर सेगमेंट से, जिससे इतना सिनर्जी बन करके नेटवर्क इफेक्ट जो बनता है कि इस कस्टमर को हमने कुछ दिया तो उससे हमारा ये प्रोडक्ट फायदा होता है, जिससे कि उस वाले दूसरे कस्टमर को बेनिफिट मिलता है, और एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, और इसी पे हम लोग अपना टाइम और इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर लगाते हैं। बहुत अच्छी टीम है हमारी 1200 लोग की, और उसकी वजह से फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो पास्ट में भी अच्छे रहे हैं, और हमारा एफर्ट है कि हम आगे भी स्टडी तरीके से उसको कंपाउंड करते रहें। रोहन, आपने बहुत समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी की आने वाली रणनीति और तिमाहियों की रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा की। चलिए, हमारे साथ अब हमारे अगले मेहमान जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह। रवि, स्वागत है आपका। मैपमा इंडिया के मैनेजमेंट से काफ़ी डिटेल बात हो रही थी उनके आने वाली ग्रोथ को लेकर, और जिस तरह से हम देख रहे हैं डिजिटल क्रांति और सरकार का इस पर बढ़ता हुआ फोकस, उसमें मैपमा इंडिया का कितना फ़ायदा, बताएं आप इसको कैसे देखते हैं स्टॉक को, और क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस समय अगर नंबर्स को बार को फोकस करें तो 59 के PE पे ये स्टॉक है। 19 का करीब जो है वो EPS है। 52 हाई एक बार को इसने 1542 का बनाया था। अब इस समय अगर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखते हैं तो आपको नंबर स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। आपने एबिटा मार्जिन की बात करी, एबिटा को लेकर के कंपनी काफी साउंड दिखाई दे रही है और आगे जो ग्रॉस प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी डेवलप होते हुए नजर आएंगे। तो अभी के अगर लेवल्स की बात की जाए, आने वाले 6 महीने में यहाँ से अगर लेवल्स देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1400 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे और जो इनका 52 वीक हाई 1542 का है वो आने वाले साल में अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि यहाँ से डिसेंट ग्रोथ स्ट्रक्चर बन रहा है, फंडामेंटल नंबर साउंड हैं, सारे स्टैटिस्टिक्स मैच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर को इस पर अभी कॉन्फिडेंस बनाकर रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को अभी कंटिन्यू रखें। टारगेट होगा पहला 1400 का और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 1550 के पास का। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इस स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए। आगे ग्रॉस प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए मैपमाई इंडिया पे आपका ये एनालिसिस दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र